Hello friends, once again welcome to my YouTube channel. So today here in this class we will discuss about the introduction regarding the Agatha Tantra. Okay, तो Agatha Tantra मतलब क्या होता है? टॉक्सिकोलॉजी. ओके, तो दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट आप अपने थर्ड ईयर में पढ़ोगे. ओके, इन आवर VMS सिलेबस. ओके, तो पहले जो सिलेबस हुआ करते थे उनमें सेकेंड ईयर में पर्टिकुलर अगस्त्य तंत्र को पढ़ा जाता था, लेकिन अभी हम पर्टिकुलर सब्जेक्ट को थर्ड ईयर में पढ़ते हैं. तो अगस्त्य तंत्र मतलब क्या होता है? अगस्त्य तंत्र दैट मीन टॉक्सिकोलॉजी. ओके, मॉडर्न से अगर रिलेट करेंगे तो हम आयुर्वेदा से मतलब आयुर्वेदा ने जो बताया है, आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग अगस्त्य तंत्र क्या है वो हम डिस्कस करेंगे. लेकिन एज़ पर द साइमल्टेनियसली हमें मॉडर्न के टर्मिनोलॉजी को भी पता होना चाहिए, क्योंकि उससे जो अंडरस्टैंडिंग का जो मैनर होता है ना वो बढ़ जाता है. ओके, तो दैट्स वाई मैं अगेन एंड अगेन अपने हर एक वीडियो में आपको मॉडर्न से रिलेट करवाता हूँ. ओके, क्योंकि मॉडर्न के बारे में मॉडर्न से हम फैमिलियर रहते हैं, लेकिन आयुर्वेदा में जो नए नए टर्मिनोलॉजी आते हैं उससे हम अवेयर नहीं रहते. ओके, तो मॉडर्न में अगस्त्य तंत्र को अगर हम रिलेट करेंगे तो वहाँ पे टॉक्सिकोलॉजी बोलते हैं. तो टॉक्सिकोलॉजी दैट मीन जहाँ पे हम विषयों की चिकित्सा करते हैं. टॉक्सिक दैट मीन पॉइजन्स और लॉजी मीन स्टडी. तो स्टडी ऑफ जहाँ पे पॉइजन होता है, स्टडी ऑफ जो पॉइजन के जो इफेक्ट आते हैं उनको ओवरकम करने के लिए जो भी चिकित्सा जो भी ट्रीटमेंट होती है उनको टोटली गैदर हम करके क्या बोलते हैं? अगस्त्य तंत्र बोलते हैं या फिर टॉक्सिकोलॉजी बोलते हैं. ओके, तो अगस्त्य तंत्र का जो निरुक्ति है, जो डेफिनेशन है वही है अगस्त्य तंत्र दैट मीन मतलब यहाँ पे जो पर्टिकुलर अगस्त्य तंत्र जो बना हुआ है ये दो वर्ड से बना हुआ है, अगध और तंत्र. तंत्र मतलब क्या होता है? कोई भी शास्त्र, कोई भी वो मतलब कोई भी ऐसा शास्त्र है, कोई भी ऐसा वहाँ पे बुक है जिसमें विस्तार पूर्वक एक विस्तृत मैनर में, लार्ज मैनर में बताया गया होगा विषयों के बारे में, या फिर विषयों के बारे में, विषयों के मतलब अभी अगेन एंड अगेन मैं आपको विष बोल रहा हूँ. तो विष मतलब क्या? विष मतलब पॉइजन. अभी कौन से पॉइजन? तो नॉर्मली बहुत सारे पॉइजन है हमारे नेचर में. तो स्थावर विष है, जांगम विष है, हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे, उसके क्लासिफिकेशन को यहाँ पे देखेंगे. ओके, तो स्थावर विष की अगर बात करें तो आपने धतूर, भांग सुना होगा. अगर जांगम विष की अगर बात करें जो कि एनिमल ओरिजिन का है तो उसके बारे में भी आपने सुना होगा. किसी ने किसी सर्प ने काट लिया, स्नेक बाइट हो गया, स्कॉर्पियन बाइट्स हो गया. ओके, रैट पॉइजन का केस आता है. ओके, जहाँ पे रैट बाइट कर लेता है. ओके, वहाँ पे बहुत सारे ऐसे जो छोटे छोटे जो ऑर्गेनिज्म वगैरह होते हैं. ओके, तो वो भी काट लेने से, अभी उनके बाइट होने से भी क्या होता है? वहाँ पे पॉइजन का एक इफेक्ट हमारे बॉडी में प्रोड्यूस होता है. तो उन सभी को ओवरकम करने के लिए हम अगस्त्य तंत्र का स्टडी करते हैं. ओके, उनके लक्षण जब हमें पता होगा, उनके लक्षणों को जब हम डिफरेंशिएट कर लेंगे कि यस दिस पर्टिकुलर बाइट की वजह से ये सिम्टम आते हैं और इसके वजह से ये सिम्टम आते हैं, तो हमें मालूम ही होगा कि इसकी चिकित्सा ये होगी. तो जब हम डिफरेंशिएट कर देंगे तो अल्टीमेटली हमें पता चल जाएगा कि इसकी ट्रीटमेंट क्या है. ओके, तो उनको डिफरेंशिएट कराने वाला जो शास्त्र है जहाँ पे बताया गया है वो सभी को हम क्या बोलते हैं? तंत्र बोलते हैं. अभी अगध की बात करें, ओके, जो कि हमारा ये भी दो वर्ड से बना हुआ है, अ और गध. ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि गध शब्द की जो निरुक्ति है, जो बना हुआ है, ओके, ये वहाँ पे अ उपसर्ग लगा दिया गया है. गध के बाद मतलब उसके पहले अ उपसर्ग लगा दिया गया. अ मतलब होता है नहीं. ओके, नॉट. तो आपने अपने सेकेंड ईयर में पढ़ा होगा. ओके, आप अपने सेकेंड ईयर में पढ़ा होगा कि वहाँ पे जो हम निदान पढ़ते हैं, निदान स्थान जो हम पढ़ते हैं. ओके, वहाँ पे आपने देखा होगा कि गद मतलब एक पर्याय नाम है किसका? व्याधि का. ओके, तो तत्र व्याधि गद आतंको यक्ष्मा ज्वर विकार व्याधि इति अनर्थांतरम. ओके, तो श्लोक ऐसा कुछ आता है कि व्याधि का एक पर्याय नाम है हमारा गद. ओके, तो व्याधि नहीं आना, ये हम ऐसा वहाँ से रिलेट कर सकते हैं कि अगध उसे हम बोल सकते हैं. तो लेकिन अगस्त्य तंत्र में जो हम यहाँ पे जो हम स्टडी कर रहे हैं, यहाँ पे गद मतलब आपको विष से रिलेट करना है. ओके, तो गद मतलब व्याधि होती है और विष मतलब गद का ही मीनिंग आपको यहाँ पे विष से रिलेट करना है, नॉट विद व्याधि. अल्टीमेटली विष अगर होगा, ओके, अगर कोई बाइट वगैरह हुआ, ओके, स्नेक बाइट, स्कॉर्पियन बाइट्स, रैट बाइट, जो भी कुछ होता है वो भी पॉइजन है. वो भी क्या है कि व्याधि ही प्रोड्यूस करने वाले. एक लक्षण अगर डेवलप होते तो अल्टीमेटली हम क्या बोलते हैं? व्याधि हुआ है दिस पर्टिकुलर बंदे को या फिर पेशेंट को या फिर पर्सन को, तो उसको भी व्याधि अवस्था बोलेंगे. लेकिन यहाँ पे आपको क्या रिलेट करना है कि गद मतलब क्या होता है? विष, और अ मतलब होता है नहीं. तो विषों की जो ट्रीटमेंट करने के लिए या फिर विषों के जो लक्षण हैं वो रिजॉल्व हो जाए, वो ओवरकम हो जाए, ओके, वो ना आए, उनको टोटली हम क्या बोलते हैं? अगध बोलते हैं. तो उनको बताने वाला जो शास्त्र है जहाँ पे वो वर्णन किया गया उसको हम क्या बोलते हैं? अगध तंत्र बोलते हैं. ओके,
तो अल्टीमेटली अगध तंत्र का निरुक्ति देखेंगे और देखिए रोगः व्याधि गद आम्यः। ओके, तो गद मतलब क्या होता है, व्याधि या रोग। ओके, तो न गद अगध अर्थात निरोग होना। ओके, तो व्याधि नहीं आना, विष का जो लक्षण है वो ओवरकम हो जाए, उनको हम क्या बोलते हैं, निरोग होना या फिर अगध बोलते हैं। ना अस्ति गदो यस्य हो। ओके, यानी कि जो व्याधि है वो नहीं रहे। ओके, रोग रहित, यानी कि न अस्ति गदो यस्य। तो अमरकोश जी क्या बोलते हैं कि गद मतलब क्या होता है, व्याधि होता है। तो व्याधि से वो रिलेट कर रहे हैं कि व्याधि अगर नहीं रहेगी तो मैं अगध बोलूँगा उसे। लेकिन अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि गद मतलब आपको विष से रिलेट करना है। अगर वहाँ पे विष के लक्षण ओवरकम हो गए, वो चले गए हैं, तो उसे हम बोल सकते हैं अगध। तो अगध को बताने के लिए, यानी कि विषों के लक्षणों को डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए, अलग अलग के जो विष हैं उनको बताने के लिए, उनके क्लासिफिकेशन को बताने के लिए जो एक शास्त्र है उसको हम अगध तंत्र बोलते हैं। न अस्ति गदो यस्मात्। ओके, यानी कि जो गद है वो अगर जो अभी था पहले वो अभी नहीं है, न अस्ति गदो यस्मात्, उनको हम क्या बोलते हैं, अगध बोलते हैं। ओके, तो विष नाश करने वाला जो विज्ञान है उसको हम क्या बोलते हैं, अगध तंत्र बोलते हैं। आयुर्वेद में अगध शब्द का अर्थ विष नाश करने में ये आया है। मैंने जैसे भी आपको बताया, गद मतलब व्याधि ही होती है, लेकिन आपको ये समझना है कि गद मतलब यहाँ पे आपको विष से रिलेट करना है। तो विष की चिकित्सा बताने के लिए जो शास्त्र है, जो वहाँ पे हमारा विस्तार रूप से जो बताया गया है, ओके, जहाँ पे वर्णित है, उनको हम अगध बोलेंगे। ओके, अगध तंत्र बोलेंगे। ये देखिए तंत्र का यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं वो, तन्यते विस्तार्यते ज्ञानम अनेन इति तंत्रम। तो विस्तार रूप से एक ब्रॉडली मैनर में जहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है दिस पर्टिकुलर शास्त्र के बारे में। ओके, दिस पर्टिकुलर विषयों के बारे में। ओके, विषयों के लक्षणों के बारे में, विषयों के डिफ्रेंशिएशन के बारे में, विषयों के क्लासिफिकेशन के बारे में, जहाँ पे ये सभी ब्रॉडली एक्सप्लेन किया गया है, ब्रॉडली बताया गया है, उन सभी टोटली तंत्र को, ओके, शास्त्र को हम क्या बोलते हैं, अगध तंत्र बोलते हैं। त्रायते शरीरम अनेनिति तंत्रम, जिसके द्वारा शरीर की रक्षा की जाए उसको हम क्या बोलते हैं, तंत्र बोलते हैं। तो विषय के द्वारा हमारे शरीर की रक्षा करने वाला कौन सा तंत्र है, कौन सा शास्त्र है, अगध तंत्र है। ओके, तो वही अलग अलग आचार्य ने अपना अपना मत दिया है। ओके, तो अगध तंत्र का डिफाइन करने वाले हमारे एक अलग आचार्य आते हैं, वो बोलते हैं गदो रोगः अगदो प्रतिकारः तत् अर्थ तंत्रम अगध तंत्रम। ओके, तो अगध तंत्र का वो डिफाइन कर रहे हैं, गदो रोगः, जो गदो मतलब व्याधि होती है, रोग होता है, अगदो प्रतिकारः। ओके, तो उनको प्रतिकार करने वाला, उनको ओवरकम करने वाला, ओके, तो उसको हटाने वाला कौन सा हमारा शास्त्र है, उसको हम क्या बोलते हैं, अगध तंत्र बोलते हैं। तो ये देखिए मीनिंग आप पढ़ सकते हो। ओके, अगर आपको कोई डिफिकल्टी हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप पूछिए, मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे वो बोलते हैं कि आयुर्वेद के 8 अंग हैं, जिनमें से हमारा एक अगध तंत्र एक पर्टिकुलर अंग है। ओके, मतलब हमारे आयुर्वेद में फर्स्ट ईयर में हमने ये श्लोक सुना है, काय बाल ग्रह ऊर्ध्वांग शल्य दंष्टा जरा विरसान। देन वहाँ पे अष्ट अंगानि तस्याहु, फर्दर वहाँ पे श्लोक आता है कि चिकित्सा येषु संचितः, यानी कि ट्रीटमेंट हम 8 अंगों के अनुसार करते हैं। ओके, कैसे, सॉरी, तो हाउ वी विल ट्रीटिंग आवर पेशेंट्स इन बाय डिवाइडिंग दिस पर्टिकुलर 8 पार्ट्स। ओके, 8 अंग हमारे आयुर्वेद में बताए गए हैं। इन 8 अंगों के द्वारा ही हम अलग अलग सेक्शन में क्या करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं। तो जनरल मेडिसिन काय बाल, जहाँ पे बच्चों की चिकित्सा होती है, बाल चिकित्सा, उनको बाल अंग बोलते हैं। ग्रह मतलब ट्रीटमेंट ऑफ एबल स्पिरिटिस, दैट इज कॉल्ड एज, जो भी हमारे भूत है। ओके, यानी कि मानसिक रोगों को जो कॉज करने वाला जो एक्सटर्नल फैक्टर होता है, जो हम वहाँ पे इडियोपैथिक होता है, यानी कि अननोन फैक्टर जो होता है, उसको ट्रीट करने के लिए हम हवन, यज्ञ, मणिमाला धारण वगैरह जो कुछ करते हैं, उनको बताने के लिए जो भी कुछ शास्त्र है हमारा, वो हम गृह चिकित्सा में उनको इंक्लूड करते हैं। तो इन दैट सेम वे अगर मैं अदर्स की अगर बात करूँ, ऊर्ध्वांग में ENT होता है, ईयर नोज थ्रोट से रिलेटेड जो सिम्टम्स होते हैं, जो व्याधि होती है, उनको ठीक करने के लिए हम ऊर्ध्वांग की चिकित्सा करते हैं। ओके, शल्य यानी कि एक और हमारा अंग है, दैट इज़ कॉल्ड शल्य चिकित्सा। तो उनमें एक और पर्टिकुलर ये भी एक अंग है हमारे आयुर्वेद का, जहाँ पे हम सर्जरी रिलेटेड जो भी पार्ट होते हैं, ओके, उनको हम परफॉर्म करते हैं। दंष्टा, ये जो पर्टिकुलर अगध तंत्र जो हम आज पढ़ रहे हैं, ओके, जिसके बारे में आपको बता रहा हूँ मैं, अगध तंत्र का डिफाइन अलग अलग पोजीशन बताया गया। ओके, तो अकॉर्डिंग टू वाग्भट जी, ओके, अकॉर्डिंग टू आचार्य वाग्भट जी, उन्होंने बताया है कि जो अगध तंत्र का जो प्लेस है वो 6ठा प्लेस है एज पर द अष्टांग। ओके, 8 अंग ऑफ आयुर्वेद में। ओके, तो उन्होंने 8th पोजीशन दिया है अगध तंत्र को, जहाँ पे हम टॉक्सिकोलॉजी, यानी कि जहाँ पे हम विषयों की चिकित्सा से, यानी कि विषयों की चिकित्सा कैसे करते हैं, वहाँ पे हम उसको डिस्कस करते हैं। तो उन्होंने क्या बताया, दंष्टा करके, उन्होंने ये बताया है कि दंष्टा करके एक आयुर्वेद का अंग है, जहाँ पे हम टॉक्सिकोलॉजी, दैट मीन
विषों के रिलेटेड जो भी सिम्टम्स आते हैं उनको ठीक करने के लिए जो चिकित्सा होती है वो वहाँ पे मेंशन किया गया है दिस पर्टिकुलर अंग में। ओके, जरा मतलब जानते हो जो भी रसायन वाले जो द्रव्य होते हैं उनको हम देते हैं रिजुवेनेट जो करता है बॉडी को, और वृक्ष दैट मीन जो हमारे एफ्रोडाइसिक जो ड्रग होते हैं जो शुक्र धातु को बढ़ाते हैं, इनफर्टिलिटी जो भी के कॉज होते हैं उनको ओवरकम करने वाला जो ट्रीटमेंट होता है आयुर्वेद का, उनको हम वृक्ष चिकित्सा बोलते हैं। तो 8 चिकित्सा हमारे आयुर्वेद में बताया गया, जिनमें से 8 जो छठा है, ओके, 6 नंबर का जो प्लेस है वो हम अगध तंत्र को देते हैं एज पर आवर आचार्य वाग्भट। ओके, अगध तंत्र की डिफिनेशन अगर बात करें अकॉर्डिंग टू सुश्रुत, अगध तंत्र नामम, ओके, अगध तंत्र नामम सर्प कीट लूता मूषक आदि दष्ट विष व्यंजनार्थम विविध विष संयोगोपशमनार्थम च। once again I am repeating the same श्लोक, अगध तंत्र नामम सर्प कीट लूता मूषक, ओके, मूषिका भी बोलो, मूषिका आदि दंष्ट विष व्यंजनार्थम विविध विष संयोग उपशमनार्थम च। व्यंजन आपने वर्ड सुना होगा, व्यंजन अलग अलग जो डिशेज जो होती हैं। ओके, तो यहाँ पे व्यंजन मतलब क्या करना है आपको कि जितने भी विष मैंने बताए, यहाँ पे सर्प है या फिर स्नेक है, कीट है, यहाँ पे कीड़े हैं जितने भी बताए हैं, लूता दैट मीन जो ये मकड़ी वगैरह जो रहते हैं, ओके, मूषक दैट मीन रैट है, इनसे जो पॉइजन्स के इनके जो लक्षण हैं उनको डिफ्रेंशिएट करना। तो वही बोला है मूषक आदि। ओके, तो आदि यानी कि इत्यादि जो भी विषय मतलब इत्यादि जो भी कॉसेस होते हैं, ओके, लक्षण जो प्रोड्यूस करने वाले जो कॉसेस होते हैं, जो भी अलग अलग जो एक्स्ट्रा कॉज हैं जो यहाँ पे वर्णित नहीं है, उनको भी उनके जो सिम्टम्स होते हैं उनको डिफ्रेंशिएट करने वाला, ओके, कि ये रैट के द्वारा काटा गया ये लक्षण है, ओके, ये स्नेक बाइट के लक्षण है, ये कीट के लक्षण है, ये लूता के लक्षण है, ये स्कॉर्पियन के लक्षण है। ओके, तो ये इनको बताने वाला जो शास्त्र है वो हमारा अगध तंत्र है। तो यहाँ पे क्या बोला है, दष्ट विष व्यंजनार्थम। ओके, तो मतलब ये जो अलग अलग जो लक्षण जो प्रोड्यूस हो रहे हैं अलग अलग ऑर्गेनिज्म के काटने के वजह से, ओके, जो वहाँ पे जो छोटे छोटे जो भी वहाँ पे ऑर्गेनिज्म है उनके काटने की वजह से जो भी कुछ वहाँ पे प्रोड्यूस हो रहे हैं लक्षण, उनको डिफ्रेंशिएट करने वाला विष व्यंजनार्थम, विष के लक्षणों को डिफ्रेंशिएट करने वाला। और यहाँ पे क्या बोलते हैं, विविध विष संयोगोपशमनार्थम च। तो ऐसा वो बोलते हैं कि वो स्वाभाविक विष हो या फिर वो कृत्रिम विष हो या फिर संयोगज विष हो। ओके, संयोगज विष दैट मीन ऐसा एक कॉम्बिनेशन हो सकता है कि वो नॉन विष था पहले, लेकिन अभी वो आफ्टर द कॉम्बिनेशन ऑफ टू नॉन विष द्रव्य दे बिकम विष द्रव्य। ओके, तो वही उसको हम क्या बोलते हैं, संयोगज विष बोलते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं वहाँ पे हम उसको टर्मिनोलॉजी देते हैं कि वो हमारा गिरी विष होता है। ओके, गिरी विष बोलते हैं कि वहाँ पे बोलते हैं कि वो पहले नॉन विष था। ओके, तो अल्टीमेटली वहाँ पे वो विष हो गया, तो विषों में कन्वर्ट हो गया वो, और अल्टीमेटली उनको हम क्या बोलते हैं, गिरी विष बोलते हैं। ओके, तो गिरी विष, गर विष उसको हम बोलते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, संयोगज विष बोलते हैं। तो पहले वो नॉन विष था, टू नॉन विष द्रव्य आफ्टर द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ देम, ओके, दे बिकम टू अ विष द्रव्य, उनको हम संयोगज विष बोलते हैं। कृत्रिम विष मतलब ये होता है कि जो आर्टिफिशियली जो बनाए जाते हैं, होमिसाइडल पॉइजन हो सकते हैं, ओके, सचेज जो हमारे फिनोल्स वगैरह रहते हैं। ओके, तो ये सभी पॉइजन्स नहीं रहते, केरोसिन, ये सभी पॉइजन्स तो नहीं रहते, लेकिन कृत्रिम विष हैं, मतलब ये हमारे बॉडी के लिए कॉज हो सकते हैं ऐसा विष। ओके, स्वाभाविक विष, नेचुरल विष जो होते हैं, ओके, इट मे बी द आवर स्नेक, इट मे बी द आवर स्कॉर्पियंस। ओके, तो इन सभी के लक्षणों के जो डिफ्रेंशिएट करने वाला जो शास्त्र होता है, इन सभी के लक्षणों को जो ओवरकम करने वाला जो शास्त्र होता है, उपशमनार्थम, उपशमन मतलब उनको कम करने वाला जो शास्त्र होता है उनको हम क्या बोलते हैं, अगध तंत्र बोलते हैं। अगध तंत्र नामम सर्प कीट लूता मूषकादि दष्ट विष व्यंजनार्थम विविध विषय संयोग उपशमनार्थम च। ओके, सुश्रुत संहिता में सूत्र स्थान पहला अध्याय 4 नंबर का श्लोक था। अदर आचार्य की अगर बात करें, उन्होंने भी वही बोला है, सर्प वृक्षक लूता नाम विषोपशमनी तू या सा क्रिया विष तंत्रम च नाम प्रयुक्ता मनीषी भी यानी मुनि लोग ऐसा बोलते हैं कि सर्प है, वृश्चिक स्कॉर्पियन है, या लूता दैट मीन अगर कोई कीड़े हैं, ओके, उनको उनके द्वारा काटने की वजह से जो लक्षण थे, ओके, तो अल्टीमेटली उनको उपशमन, उनको ठीक करने वाला, ओके, तो उनको हम क्या बोलते हैं, विष तंत्र बोलते हैं। ओके, एक ऐसा शास्त्र है वो बोलते हैं, ऐसा आचार्य बोलते हैं, ऐसा ऋषि मुनि बोलते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, अगध तंत्र बोलते हैं। ओके, उनको विषय तंत्र बोलते हैं, यानी दैट मीन अगध तंत्र बोलते हैं। दलहन जी बोलते हैं, जो कि टीका करते हैं हमारे आचार्य सुश्रुत के, अगधो विषय प्रतिकार तत् अर्थ तंत्रम अगध तंत्रम। क्या बोलते हैं वो
कि जो भी पहले लक्षण थे अगधो विष प्रतिकार। ओके, अगधो मतलब विष का प्रतिकार करता है, विष के लक्षणों को दूर करता है, विष को ठीक करता है। ओके, वही वो बोल रहे हैं, तत अर्थ तंत्रम अगध तंत्रम। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, अगध तंत्र एक शास्त्र बोलते हैं। अगध तंत्र के अगर पर्याय नाम की अगर बात करें तो चरक जी ने अगध तंत्र को विषगर वैरोधिक प्रशमनम एक वर्ड से डिराइव किया है। दंष्टा चिकित्सा से अष्टांग हृदय में यह वर्णित है। अमरकोश में जांगुलिक ये वर्णित है। और नाकुली चिकित्सा अलग आचार्य ने बोला है। और विष चिकित्सा, विष विज्ञान और विष तंत्र ये अलग अलग आचार्य ने मेंशन किया है। तो अल्टीमेटली अगध तंत्र दैट मीन जो विषयों से रिलेटेड जो जिसका शास्त्र होगा उसको हम अगध तंत्र बोलेंगे। लेकिन आचार्य चरक ने उसको विषगर वैरोधिक प्रशमनम ये वर्ड से डिफाइन किया है। दंष्टा चिकित्सा बोलते हैं, मैं अगध तंत्र को बोलूँगा, दंष्टा चिकित्सा अगध तंत्र को ही बोलते हैं, लेकिन आचार्य वाग्भट जी ने दंष्टा चिकित्सा बोला है। अमरकोश जी ने जांगुलिक बोला है। ओके, अनाकुली चिकित्सा है। और विष चिकित्सा या फिर विष विज्ञान या फिर विष तंत्र भी हम बोल सकते हैं। तो विष तंत्र हमारे आचार्य डलहन जी जो कि टीका करते हैं हमारे सुश्रुत जी के, ओके, उन्होंने ये वर्ड का यूज़ किया है। तो ये अगध तंत्र का इतिहास है, आप पढ़ सकते हो। ओके, तो वीडियो को पॉज करके आप इसको रीड आउट कर सकते हो। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस पर्टिकुलर। ओके, तो अगध तंत्र के प्रयोजन अभी हम डिस्कस करेंगे। अगध तंत्र का प्रयोजन क्या होता है। ओके, तो जैसे कि आयुर्वेद का आपने प्रयोजन सुना होगा, स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च। तो स्वस्थ व्यक्ति की स्वास्थ्य बनाए रखना, उनकी मतलब स्वस्थ जो है वो बनते कंटिन्यू बनाए रखना। और अगर कोई व्याधि रहित अगर कोई पेशेंट है जिनको हम आतुर बोलते हैं, ओके, तो उनको भी स्वस्थ कन्वर्ट कर देना, ये हमारे आयुर्वेद का लक्षण है। तो स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च। इन दैट सेम में अगध तंत्र का भी वही लक्षण है। वो क्या बोलते हैं, अगर कोई विष रहित अगर कोई प्राणी है, ओके, कोई अगर एनिमल है, कोई अगर ह्यूमन बीइंग है, तो उसको विष ना आने देना। ओके, उसको विष ना आने देना, तो ये एक पर्टिकुलर इसका एम है। दूसरा एम क्या है, अगर विष अगर आ भी गया, ओके, अगर विष द्वारा कोई अगर पॉइजन का कॉज एंटर कर भी दिया बॉडी के अंदर, ओके, कोई पॉइजन का कोई अगर एक्सटर्नल फैक्टर के जो ऐसे एंटीजन हमारे बॉडी के कॉज हो सकते हैं, ओके, जो कि ऐसा पॉइजन का कॉज हो सकता है हमारे बॉडी में, ओके, अगर वो एंटर हो भी जाता है तो उसको ठीक करना। तो ये दो पर्टिकुलर जो एम होते हैं ये हमारे अगध तंत्र का एम है। तो विष रहित स्वस्थ प्राणी की रक्षा करना और विषयुक्त प्राणियों के कष्ट एवं ज्ञान का निराकरण, उनको ठीक करना, उनको दूर करना, ये हमारे अगध तंत्र का प्रयोजन है। तो वही यहाँ पे वर्णित है, आप इसको देख सकते हो, आप रीड आउट कर सकते हो। ओके, तो दैट इज़ सिंपल। यहाँ पे देखिए हम जो हमारा सेकेंड चैप्टर्स है, ओके, रिगार्डिंग इन आवर अगध तंत्र, यहाँ पे विष के बारे में बताया जाता है। विष मतलब पॉइजन, मैंने जस्ट प्रीवियसली आपको एक्सप्लेन किया। विष की अगर उत्पत्ति की बात करें तो विष जो लक्षण मतलब विषों का मतलब हम किसी भी चीज़ को विष क्यों बोलते हैं, तो अल्टीमेटली विष जो ये वर्ड डिराइव हुआ ना, ये विष उनके लक्षणों की वजह से डिराइव हुआ। ओके, आप बोलोगे कैसे, तो दैट मीन अगर कोई सब्सटेंस है, कोई थिंग्स है, कोई वहाँ पे कोई वस्तु है जिसके वजह से किसी भी एनिमल्स में विषाक्त लक्षण होते हैं। विषाक्त लक्षण दैट मीन वहाँ पे विषाद उत्पन्न होता है। ओके, मतलब मद उत्पन्न होता है, पेशेंट को गिडीनेस, उसको भ्रम उत्पन्न होता है, उसको चक्कर वगैरह आता है। ओके, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वहाँ पे एक टर्मिनोलॉजी देते हैं कि वो विष इंड्यूस कर रहा है। ओके, यानी कि विषाक्त लक्षण वो प्रोड्यूस कर रहा है। तो अल्टीमेटली जो प्रोड्यूस करता है उसको हम वहाँ पे टर्मिनोलॉजी देते हैं कि वो विष होगा। ओके, तो अल्टीमेटली विषों की जो निरुक्ति है, विषों का जो टर्मिनोलॉजी है उसी से आता है। ओके, तो ये देखिए चक्रपाणी जी करते हैं, चक्रपाणी जी बोलते हैं, जो कि आचार्य टीका करते हैं हमारे आचार्य चरक के, विषम उच्यते विषाद नाद हेतु हो। ओके, यानी कि वो क्या बोलते हैं कि जो विषाद उत्पन्न करे, जो विषाक्त लक्षणों को उत्पन्न करे, उनको हम क्या बोलते हैं, विष बोलते हैं। ओके, तो इससे जो चक्रपाणी जी ने जो डिफाइन किया है, ओके, इससे बेटर एक्सप्लेनेशन अदर आचार्य ने भी एक्सप्लेन किया है। ओके, तो डिस्कस करेंगे हम इसी क्लास में। ये देखिए विष की परिभाषा यहाँ पे बताते हुए अदर आचार्य बोलते हैं कि देहम प्रविश्यम यद द्रव्यम दूषित्वा रसादिकान स्वास्थ्य प्राणहरम च स्यात् तद द्रव्यम विषम उच्यते। ओके, तो क्या बोलते हैं, अगर कोई सब्सटेंस अगर बॉडी के अंदर चला गया, ओके, देहम प्रविश्यम यद द्रव्यम दूषित्वा रसादिकान, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र धातु को अगर दुष्टि करता है, रस आदिकान यानी रस आदि धातुओं को दुष्टि करता है, दूषित्वा रस आदिकान, स्वास्थ्य प्राणहरम। ओके, यानी कि प्राण का हर, यानी कि प्राणों का वो हरता है, यानी कि पेशेंट अभी नॉट एबल टू वो वहाँ पे प्रॉपर तरीके से
ब्रीथ नहीं कर पा रहा है, ओके, एस्फिक्सिएट कंडीशन वहाँ पे हो चुकी है उसको, ओके, वहाँ पे हाइपोक्सिया कंडीशन हो चुकी है, पेशेंट को वहाँ पे स्पैज़म डेवलप हो गया है, ओके, पेशेंट नॉट एबल टू कॉन्ट्रैक्ट देयर मसल, ओके, पेशेंट नॉट एबल टू रिलैक्स देयर मसल, ओके। तो ये सभी जहाँ पे फीचर होते हैं, पेशेंट कंटिन्यू उसको वोमिटिंग आ रही है, डायरिया हो रहा है, उसको मुंह में झाग वगैरह डेवलप हो रहे हैं, ओके। तो ये सभी कंडीशन क्या है, ये सभी फीचर्स क्या हैं, ये सभी स्वास्थ्य यानी स्वास्थ्य जो हमारा मेंटेन था पहले वो अभी प्राणहर हो रहा है, ओके, यानी कि प्राणहर जैसे सिम्टम जो आते हैं, स्वास्थ्य प्राणहरम च स्यात्, यानी कि पहले जो कंडीशन था मेंटल स्टेट, जो सोशल स्टेट तो हमारा था पहले, ओके, नॉर्मल जो था अभी अब नॉर्मल हो गया ड्यू टू प्रोड्यूसिंग ऑफ सो मेनी सिम्टम्स, ओके। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि डायरिया हो रहा है, लूज मोशन हो रहा है, उसको वोमिटिंग आ रही है, वमी है, स्वेलिंग इंड्यूस हो गए पूरे बॉडी के ऊपर, ओके, उसको रेडनेस हो गया है, ओके, झाग आ रहे हैं। तो अल्टीमेटली ये सभी जो लक्षण है ये प्राण को हर लेने वाले लक्षण हैं, और जब ये लक्षण डेवलप होते हैं तब उनको हम क्या बोलते हैं, विषो बोलते हैं, ओके। और ये टोटली जो लक्षण जो डेवलप हो रहे हैं उनको हम विषाक्त लक्षण बोलते हैं, ओके। तो इनको विषाक्त लक्षण या फिर हम उसको विषाद बोलते हैं, ओके। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब यही है कि जो द्रव्य शरीर में प्रवेश होने के बाद रस आदि धातुओं को दूषित करते हैं और या फिर स्वस्थ व्यक्तियों के प्राणियों को हरते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, विष कहते हैं, ओके। ये देखिए अदर्स आचार्य भी वही बोल रहे हैं, ओके। व्यवाई च विकासी स्यात् सूक्ष्मं छेदी मद आवहम आग्नेयम जीवित हरम योगवाही स्मृतम विषम। तो वो क्या बोलते हैं कि ये सभी जो गुण होते हैं ना, ये सभी गुण हमारे विष द्रव्य में पाए जाते हैं, ओके। और ये सभी जो गुण होते हैं इनके वजह से जो विष द्रव्य होता है वो पूरे बॉडी में स्प्रेड हो जाता है, इनके गुणों की वजह से पूरे बॉडी में स्प्रेड हो जाता है। तो गुणों के वो कौन से गुण है ये भी हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास में, आपको और अच्छे तरीके क्लियर हो जाएगा, ओके। तो विषों के गुण की वजह से ही क्या होते हैं, जो विष द्रव्य पूरे बॉडी में स्प्रेड हो जाते हैं, और विषों के गुण की वजह से क्या करते हैं, वो वहाँ पे मसल स्पैज़म, वहाँ पे वोमिटिंग, डायरिया, वो सभी कंडीशन को वो प्रोड्यूस करते हैं, ओके। तो ये देखिए अदर्स आचार्य की अगर बात करें तो ये से शारंगा संहिता में वर्णित है ये श्लोक। व्यवाई च विकासी स्यात् सूक्ष्मम छेदी मद आवहम, मद वहाँ पे डेवलप होता है, डिजीनेस, गिडीनेस, ये सभी वहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं। पेशेंट नॉट एबल टू टॉलरेट देयर नॉर्मल स्टेट, ओके। आग्नेयम जीवित हरम, वहाँ पे योगवाही दैट मीन वो पूरे बॉडी में स्प्रेड हो जाता है, ओके। वही वहाँ पे योगवाही उन्होंने बताया, ओके। जगत विषणम तम दृष्ट्वा तेन असौ विष संगीतम, ओके। तो जो द्रव्य जगत में विषाद उत्पन्न करे, ओके, वही वो बोल रहे हैं, जो द्रव्य जगत विषणम तम दृष्ट्वा तेन असौ विष संगीतम, ओके। तो अल्टीमेटली जो मन होता है उसको दूषित करके पूरा उसके मनों में तम का विकार हो जाना, पूरे अंधकार डेवलप हो जाना, ओके। तो चरक जी बोलते हैं कि जो पूरे जगत में विषाद के लक्षण को प्रोड्यूस करने वाला जो करेगा उसको हम क्या बोलते हैं, विष बोलते हैं। विषाद जननत्वात् च विषम इति अभिधीयते, विषाद जननत्वात् च विषम इति अभिधीयते, यानी कि जो नॉट ओनली देवता, ओके, जो जितने भी ऑर्गेनिज्म है, जितने भी पर्सन्स हैं, उनको अगर वहाँ पे विषाक्त लक्षण अगर कोई प्रोड्यूस होते हैं, ओके, तो विषाक्त लक्षण जैसे कि मैं ऊपर जैसे मैंने अभी आपको बताया कि वोमिटिंग, डायरिया, जो भी कुछ आते हैं, ओके, अगर वो प्रोड्यूस करते हैं उनको हम विष बोलते हैं, ऐसा सुश्रुत कल्प स्थान में वो बोलते हैं, ओके।